जय हिंद। सुपरलेटिव क्वेश्चंस के सेकंड वीडियो में हम दोबारा 50 क्वेश्चंस लेके आ गए। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस डिफरेंट एग्जामिनेशन में से उठाए गए हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द 51st क्वेश्चन। वीडियो 1 में हमने पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस ऐसे सुपरलेटिव्स इंडिया के डिस्कस किए थे अलोंग विद द वर्ल्ड। एक थर्ड वीडियो और आएगा जिसमें हम 50 मोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इज द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लाके देता है? टी, टोबैको, शुगर केन और जूट। देन राइट आंसर इज टी। नो डाउट इंडिया में टी के कंज्यूमर भी बहुत है बट टी का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। तो टी फॉरेन जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उनसे बात हो रही है, देन दिस इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि which one of the following groups of the state has the largest deposit of iron ore। आयरन ओर इसमें से कहां पे सबसे ज्यादा है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। देन राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में इस टाइम हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा डिपॉजिट आयरन ओर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द टी कल्टीवेशन। ओके, मुझे लगा कि हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट आएगी देन इट इज असम और अगर कंट्री आएगी देन इट इज बांग्लादेश, यूएसएसआर, ब्राजील और इंडिया। अगर ये चार ऑप्शन में से आप बात करते हैं जो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें यही क्वेश्चन है। समटाइम आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो लार्जेस्ट है वो ना देके सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से जो राइट आंसर है दैट इज इंडिया। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया जो है दैट इज ऑफ चाइना अंडर द टी कल्टीवेशन। ठीक है, बट ऑप्शन में से अगर हम बात करेंगे देन करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। यहाँ पे मैंने चाइना इसलिए लिख दिया था सो दैट कभी कभी ऐसा होता है ना माइंड से स्किप कर जाता है। जो बात मैंने आपको बताई है वो ध्यान में रखनी है कि हमें राइट आंसर ऑप्शन में से ही देखना पड़ता है। अगर चाइना यहाँ नहीं था तो सेकंड के ऊपर हमें स्विच ओवर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा ऑफ इंडिया। तो वी ऑल नो दैट कि डेल्टास जो है वो आपकी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी सारी की सारी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलके बनाती है विच इज नोन एज ए सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट डेल्टा है। देन योर राइट आंसर विल बी गंगा। ऑप्शन में से अगर आप देखें तो गंगा है लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके ये डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द बिगेस्ट एग्रेशंस ऑफ कोरल आइलैंड इन इंडिया। मींस कोरल रीफ का, ये कोरल आइलैंड जो है, कोरल आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो मर जाता है इकट्ठा हो के इतना सॉलिड हो जाता है कि लैंडफॉर्म बन जाती है। तो सबसे कोरल आइलैंड जो इंडिया में कौन से हैं? नन ऑफ दिस, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। राइट आंसर इज लक्षद्वीप। बहुत बार फ्रीक्वेंटली पेपर में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। किन पेपर में होते हैं? अगर हम अग्निवीर की बात करते हैं, अगर हम आपके एसएससी जो जीडी लेवल का पेपर है उसकी बात करते हैं, इस तरह के जो पेपर्स रहते हैं, इवन योर एमएनएस का पेपर होता है, इनमें ये क्वेश्चन, इवन एनडीए के पेपर में और सीडीएस एफकैट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि बच्चों को इनके बारे में नॉलेज ही हो। तो आपने याद रखना है कि दैट इज कोरल आइलैंड जो है हमारी कंट्री में कहां पे है? लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ द कोरल्स को कोरल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में से ही लिए हैं, इसलिए ऑब्वियस है कि एक दो बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं। बस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कहाँ से लेके आएगा एग्जामिनर? ज्यादा करंट अफेयर जब रहेगा ऑब्वियस है कि तब आपको डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंजेस? अरावली रेंजेस में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो अरावली रेंजेस आपको पता ही है, दैट इज राजस्थान में ये लाई करती है और ये इनकी लोकेशन ही ऐसी है। अरावली रेंजेस की अगर लोकेशन सही होती इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड तो राजस्थान में बहुत बारिश होती, बट बिकॉज ऑफ द अरावली की जो लोकेशन है वो ऐसी है, बिल्कुल मानसून विंड्स के पैरेलल है, तो वो वहां से चली जाती, राजस्थान बहुत ही ड्राई रीजन बन जाता है। दैट इज गुरु शिखर, राइट आंसर इज गुरु शिखर, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ विच रिवर? दैट इज गोदावरी। कौन सी नदी का है? गोदावरी। सबसे बड़ा गंगा, दूसरे नंबर पे है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, एंड गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, इसलिए ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री is the which state, sorry, ठीक है, which state is the largest producer of natural rubber? natural rubber जो ट्री से हमें मिलता है उसकी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और असम। देन राइट आंसर इज केरला। केरला जो है वो नेचुरल रबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीक वुड? टीक वुड को आपको पता ही है, इसको हिंदी में इमारती लकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। टीक वुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इमारती लकड़ी, है ना। तो वो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र। देन राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीक वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज कि विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर? ब्लैक पेपर बेसिकली काली मिर्च जो आपका एक स्पाइस है, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला। राइट आंसर इज केरला। केरला इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा मसाले जो है हमारे देश के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी प्रोड्यूस करने वाली इंडिया में कौन सी सबसे ज्यादा स्टेट प्रोड्यूस करती है? देन राइट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स, वहीं पे बाबा बुदान ने आके 5 कॉफी के बीज जो थे वो यमन से लाके बीजे थे और वहीं पे सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अरेबिका वो कॉफी है इंडिया में जो प्रोड्यूस की जाती है, वैरायटी जो है दैट इज अरेबिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि द लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फूड क्रॉप, शायद हमने ये क्वेश्चन कल भी कहीं डिस्कस किया था परहैप्स, पर फिर से देख लेते हैं। दैट इज राइस। राइस हमारी कंट्री की मेन स्टेपल फूड है, मेन फूड है। राइस के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज व्हीट। अगला कौन सा है? व्हीट सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे राइस। ओके, तो राइस इज द लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्रन नट, ठीक है, जिसको सुपारी भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होती है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। राइट आंसर इज कर्नाटका। सबसे ज्यादा एक्रन नट जो है वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? कर्नाटका में प्रोड्यूस होते हैं। ये तो रिसेंटली आपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस किए होंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, बिकॉज हम जब भी सुपरलेटिव्स करते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, बिजिएस्ट, ऑल दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, तो ये हमेशा चेंजेबल होते हैं, ये हमेशा माइंड में रख के जाना होता है। आप 2 साल पहले की कोई पीपीटी से पढ़ लो, किसी वीडियो से पढ़ लो, वो आगे भी रेलिवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया कौन से नंबर पे स्टैंड करता है? सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। देन राइट आंसर इज फर्स्ट। इंडिया स्टैंड करता है फर्स्ट नंबर पे इन मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। स्टेट बोल दिया मैंने, बट दैट इज कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल।
कोल डिपॉजिट जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कहां पे रहता है? सतपुड़ा वैली में है, दामोदर वैली में है, गोदावरी वैली में है या ब्राह्मणी वैली में? तो वी ऑल नो दैट इज इन दामोदर, दैट इज योर दामोदर वैली। दामोदर वैली में सबसे ज्यादा आपका कोल डिपॉजिट जो है वो मिलता है, ठीक है। दामोदर वैली की अगर हम बात करते हैं तो आप उसको समझ सकते हो कि दैट इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है वो आपको पता है ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट हुआ करता था, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही आपका पार्ट है, दक्षिण भारत का ही दक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है। और बिकॉज वो इग्नियस रॉक से बना है, लावा के पिघलने से बना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। और कोल डिपॉजिट की बात करें तो दामोदर वैली या छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया। बॉक्साइट हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होता है? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। देन राइट आंसर इज उड़ीसा। और उड़ीसा की जो यहाँ माइंस हैं, वर्ल्ड फेमस माइंस हैं जहां पे ये बॉक्साइट होता है, दैट इज कालाहांडी एंड कोरापुट। दीज टू माइंस, समटाइम आपको माइंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस मैं आपको मिनरल्स के लेके आऊंगी तो हम माइंस के भी क्वेश्चंस करेंगे, कौन सी माइंस किस चीज के लिए फेमस रहने वाली है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट जो है इसका क्वेश्चन आंसर सीरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। इंडिया में जिप्सम को प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। देन राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। माइका सबसे ज्यादा कहां है? बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है या आंध्र प्रदेश में? व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। और किसकी बात हो रही है? दैट इज ऑफ द माइका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारे देश में कौन है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। देन राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीशियम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है हमारे देश की? क्वेश्चन क्या है? बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी। द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज जामनगर विच इज अंडर द रिलायंस। रिलायंस के अंडर है, प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन ये बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। डिगबोई विच इज इन असम, वो हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। और जामनगर जो है दैट इज बिगेस्ट एंड विच इज गुजरात में रिलायंस के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द बिगेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट इन इंडिया। बॉम्बे, मद्रास, विशाखापट्टनम और कोलकाता। देन राइट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता जो है वो बिगेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट है देश का, हमारे देश का, ठीक है। आपको काफी क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में करवा रही हूँ सो दैट आप थोड़े कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। आपको कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following major seaport handles the largest volume of the foreign trade? इसमें से सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड कौन हैंडल करता है? दैट इज मुंबई। मुंबई विच इज द हैंडल है ना इन महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड को ये हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं पेपर में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्री इन विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड इन इंडिया। कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीमेल जो है वो काम करती है? दैट इज टी, कोल, टेक्सटाइल और जूट। राइट आंसर इज टी। टी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड रहती हैं एज कंपेयर टू मेल अमंग ऑल दीज इंडस्ट्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? तो इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट बेस पे देखा जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर
के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, सो दैट इज टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल आपको पता है कई तरह के हैं, आपकी कॉटन टेक्सटाइल है, वूलन है, जूट है, फिर सिंथेटिक है। तो टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी, और टेक्सटाइल में जो लेवल ऑफ वर्क्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको थ्रेड बनाना है, उसको कलर करना है, फिर उसको कपड़े में बनाना है, फिर कपड़े को इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडिया में हो जाती है, लेकिन ओनली आफ्टर एग्रीकल्चर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है दैट इज हिंदी। नियर अबाउट मोर देन 40% पीपल इंडिया में हिंदी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है दैट इज बंगाली। हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा इंडिया में बोली जाती है दैट इज बंगाली, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला आदमी कौन था? दैट इज तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे वॉज अ पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने सबसे पहली बार क्लाइम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार तो मैंने इसको डिफरेंट पेपर्स में देखा है जहां पे ये क्वेश्चन आया है कि स्पेस टूरिस्ट जो है वो पहला कौन था। दैट इज डेनिस टिटो। डेनिस टिटो वॉज अ पर्सन जो सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक बात और याद रख लेना कि सुपरलेटिव्स जो क्वेश्चंस हैं वो एक मीडियम लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें तो बहुत सारे आते हैं। हाई जैसे आप HAS टाइप या एलाइट टाइप एग्जाम्स मान लोगे ना, परहैप्स उसमें नहीं भी कवर होंगे, बट आप कोई भी SSC GD रेलवे का या फिर CRPF का, अग्निवीर का, MNS का, इस तरह का पेपर देंगे तो वहां पे आपको सुपरलेटिव्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि विच इज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क। सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में और तो पेरिस में। देन राइट आंसर इज दैट इज इन इंग्लैंड, लंदन। वैसे भी सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे जो थी वो लंदन में ही बनाई गई थी क्योंकि वहां पे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम हाउसिंग की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे भी सबसे पहले उधर ही स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि who among the following was the first prime minister who did not face the parliament। जिसने एक बार भी पार्लियामेंट फेस नहीं करी थी वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? देन राइट आंसर इज चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी। उन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि नेम द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है? दैट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दैट इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? इंडिया की सबसे छोटी रिवर जो है दैट इज वैराई रिवर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है और बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। इंडिया का सबसे नेचुरल पोर्ट, बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? दैट इज मुंबई इन महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है दैट इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट। वो मुंबई पोर्ट की जो एक इतना बिजी हो गया था उसको कम करने के लिए वो दूसरा पोर्ट जो था महाराष्ट्र में बनाया गया। नेक्स्ट है विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो जितनी भी इंडिया में रिवर्स है उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उसमें सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है? दैट इज यमुना। यमुना गंगा से कहां पे मिलती है? प्रयागराज में, विच इज ऑल्सो नोन एज संगम सिटी, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल रिवर सरस्वती को भी माना जाता है कि 3 नदियों का वहां पे संगम हुआ है। यमुना नदी जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसी भी इंडियन रिवर की। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम। इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम इज अ हीराकुड डैम विच इज सिचुएटेड, और कहां पे है ये? दैट इज इन उड़ीसा। और कौन सी नदी पे बना है? ये बना है महानदी पे। कौन सी नदी पे बना है? महानदी पे बना है और ये हमारी कंट्री का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट है। हाईएस्ट डैम की हाईएस्ट ग्रेविटी, अगर हाईएस्ट डैम की बात करते हैं
इंडिया में हाईएस्ट, तो दैट इज टिहरी डैम विच इज ऑन रिवर भागीरथी एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम। विच इज इंडिया स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन हमारे देश में कौन से स्टेट की है, दैट इज ऑफ गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश ईस्टर्न में और वेस्टर्न में गुजरात, बट एज अ होल बात करेंगे तो देन इट इज गुजरात। नेक्स्ट है विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक, दैट इज अ चिल्का लेक एंड दिस इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का लेक जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक है। दिस इज द ब्रैकिश वाटर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, जिसको रिहंद लेक भी बोलते हैं बिकॉज रिहंद डैम के बनने के कारण ये आर्टिफिशियल लेक जो थी वो बनी थी। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज डीपेस्ट रिवर वैली, कल भी हमने किया था डीपेस्ट रिवर वैली में, डीपेस्ट रिवर नॉट वैली, ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे कि वैली में अलकनंदा एंड भागीरथी जो वैली बनाती हैं दैट इज द डीपेस्ट रिवर वैली, बट डीपेस्ट रिवर की बात बोलेंगे तो दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सबसे डीपेस्ट रिवर है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मेल रिवर ऑफ इंडिया, इसको इंडिया की मेल रिवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विच इज द इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जा रही है अभी तक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि द फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन कौन सी है, दैट इज गतिमान एक्सप्रेस। दोनों में एक चीज का ध्यान रखना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 से लेके 200 किलोमीटर आप बोल सकते हो कि पर आवर से है, लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, हमारे ट्रैक्स अभी इतने अच्छे नहीं बने हैं कि उसको हम अभी ऑपरेशनल कर सके। तो गतिमान जो है इस टाइम में सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है। वैसे वंदे भारत इन द कमिंग टाइम विल बी द वंदे भारत, ओके। वेयर इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इन लेह। लेह में हमारे देश का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो बना है। Which is the India's largest river that do not form delta, that is नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरीज बनाती है और इसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है कि ये ईस्ट साइड से अमर्ज होती है और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है, ये एस्चुरी फॉर्म करेगी, डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा कवर करता है। तो आज की क्लास में नियर अबाउट हमने 50 क्वेश्चन सुपरलेटिव्स के डिस्कस किए। अगले वीडियो में भी हम वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स और इंडिया के जो सुपरलेटिव्स बचे हैं प्रीवियस ईयर के उनको लेके आएंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक जय हिंद, टेक केयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।